इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटने की कोशिश करते हैं और आपको ले चलते हैं मिस्र। मिस्र से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमेशा से हैरान करती आई हैं। मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी इंसानी बस्तियों में से एक है। मिस्र वासियों के बनाए पिरामिड पूरी दुनिया के लिए आज भी हैरानी का सबब है। माना जाता है कि पिरामिड वहां के राजाओं के शवों को दफनाने के लिए बनाए गए थे। उनके शवों के साथ खाने पीने का सामान, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी-कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। गीजा का पिरामिड बेहद विशाल है और लंबे वक्त तक यह मानव निर्मित सबसे ऊंची संरचना रहा। कई पिरामिडों को देखकर भरोसा ही नहीं होता कि उन्हें किसी इंसान ने बनाया है। पिरामिडों में लाशों को रखने से पहले उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता था और फिर उन्हें पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था और वे मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभालकर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सके। शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि दिमाग को भी, हालांकि दिल को नहीं निकाला जाता था। शरीर से नमी को खत्म कर दिया जाता था और फिर सूती कपड़े की पट्टियों को शव पर लपेट दिया जाता था। इस प्रक्रिया में कई किस्म के तेल और मसालों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन सब बातों को जानने के बाद मिस्र के सबसे चर्चित राजा तूतेनखामेन का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी लगती है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं तूतेनखामेन के पिता अखानातेन और उसकी बीवी अनेक सेनामुन के कारनामों के बारे में। तूतेनखामेन के पिता अखानातेन बड़े ही क्रूर और अय्याश किस्म का इंसान था। उसने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साम्राज्य के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। वह यह सब देखकर जल्द से जल्द साम्राज्य का फेराओ यानी राजा बनना चाहता था। इसलिए जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई उसने तुरंत साम्राज्य की गद्दी को अपने हाथों में ले लिया। उसका शरीर देखने में एलियंस की तरह लगता था। उसका सिर पीछे से बड़ा, चेहरा लंबा और उसके पैर कबूतर के पैरों की तरह पतले थे। पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसके साम्राज्य संभालने से पहले मिस्र के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसने उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने एकल देवता एटन की पूजा करने का फरमान जारी कर दिया। वो केवल सूर्य को मानता था और जिसने भी उसकी ये बात मानने से इनकार किया उसने अपनी सेना के द्वारा उनके घरों में आग लगवा दी, जिससे मिस्र के लोग डर गए और उसकी बात मानने पर मजबूर हो गए। उसने लगभग 22 वर्ष तक मिस्र के साम्राज्य पर राज किया। उसका नाम मिस्र के अय्याश राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज था। ऐसा इसलिए ताकि राजघरानों में कोई बाहरी व्यक्ति दखल अंदाजी न कर सके। इसी तर्ज पर अखानातेन ने भी अपनी सगी बहन किया से शादी की थी, जिससे उसको 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ था। तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी थी अनेक सेनामुन, जो इतिहास की सबसे बदनसीब रानी थी, जो अपने पिता, भाई और नाना की हवस का शिकार हुई। अनेक सेनामुन जिस पर उसके बाप की नजर पड़ी और ऐसा कहा जाता है कि राजा अखानातेन ने अपनी 15-16 साल की बेटी अनेक सेनामुन का खूब शोषण किया। 45 वर्ष की अवस्था में इस क्रूर अय्याश राजा का निधन हो गया, जिसके बाद उसके 9 वर्षीय बेटे तूतेनखामेन को गद्दी पर बिठाया गया। दिखने में बेहद कमजोर और मरियल तूतेनखामेन अक्सर बीमारी रहा करता था, जिसके बावजूद उसे गद्दी पर बिठाया गया और जल्द ही शादी उसकी सगी बहन 17 साल की अनेक सेनामुन के साथ तय कर दी।
दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन तूतनखामेन किसी भी तरह से अनेकसेनामुन के लिए लायक नहीं था। हालांकि उसके शासनकाल में जनता को ज्यादा दुख नहीं था। राजगद्दी पर बैठने के बाद अनेकसेनामुन और तूतनखामेन ने अपने पिता द्वारा किए गए जुल्म की काफी हद तक भरपाई भी कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि अनेकसेनामुन तूतनखामेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनकी 2 संतानें हुईं और दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। बताया जाता है कि वह दोनों ही संतानें तूतनखामेन की नहीं थी, इसलिए उसने स्वयं ही उनको जहर दे दिया था। 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचने तक तूतनखामेन और ज्यादा बीमार रहने लग गया और उसका निधन हो गया। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेकसेनामुन पर आ गया था। राजा की मृत्यु होने के बाद ही साम्राज्य पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति आय्या ने हमला कर दिया। आय्या ने तुरंत प्रभाव से खुद को राजा घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधेड़ उम्र के लोगों को राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता था। आय्या को राजगद्दी से ज्यादा जिसमें रुचि थी वह थी अनेकसेनामुन। आय्या अनेकसेनामुन का रिश्ते में सगा नाना लगता था। वह अपनी ही सगी दोहतरी से शादी करना चाहता था, लेकिन अपनी जिंदगी से परेशान रानी अनेकसेनामुन यह नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी शक्तिशाली हत्थी साम्राज्य के राजा को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि यदि साम्राज्य के राजा मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करते हैं तो वह उनके बड़े बेटे से शादी करने को तैयार है। हत्थी के राजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने बड़े बेटे को मिस्र के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भेजा। लेकिन आय्या को इस बात की खबर लग गई और उसने बीच रास्ते में ही उस राजकुमार को मार दिया, जिसके बाद आय्या ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेकसेनामुन से शादी कर ली। रानी कभी यह होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसका कोई वश नहीं रह गया था, जिसके बाद जिंदगी के कुछ वर्ष बिताने के बाद ही रानी अनेकसेनामुन की मृत्यु हो गई। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई वह महज 25 साल की थी और इतनी कम अवस्था में उसने जिंदगी के वह उतार चढ़ाव देखे जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। खास बात यह भी है कि रानी की मृत्यु की वजह क्या थी यह भी कोई नहीं जानता, और तूतनखामेन की मृत्यु कैसे हुई यह भी आज तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि तूतनखामेन की मौत एक श्राप थी। मिस्र के फराओं और पिरामिडों के रहस्यों को आज तक कोई नहीं जान पाया है। न जाने इनमें कितने राज कितने रहस्य दफन हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक और ज्ञानपूर्वक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।